हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और अगर आपने सर आइजैक न्यूटन का नाम नहीं सुना तो मतलब आपने फिजिक्स अभी तक स्टडी करी ही नहीं है, क्योंकि न्यूटन बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं फिजिक्स में। वो फिजिक्स के किंग माने जाते हैं। न्यूटन ने एक्चुअली अपने 3 लॉज में मोशन के बारे में बताया था कि जब भी कोई चीज मोशन करती है यानी कि हरकत करती है तो वो क्यों हरकत करती है। तो मोशन के बारे में उन्होंने 3 लॉज दिए थे। उनमें से आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से चीजें मोशन में आती हैं या फिर मोशन वाली चीजें रुक जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड पे मैं पहले लिख देता हूं, फिर इसे डिस्कस करते हैं। So Newton's first law of motion states that an object at rest will remain at rest, or an object moving with a uniform speed along a straight line will continue its state until an unbalanced force is acted upon it। यानी कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहती है कि वो रेस्ट में ही रहे, और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी सेम वेलोसिटी के साथ, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे। अब ये अनबैलेंस फोर्स क्या होती है, इसे हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो अनबैलेंस फोर्स अगर बॉडी पर नहीं लगती है तो जो रेस्ट में होती है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, क्योंकि हमें मालूम है कि स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। तो जब भी एक बॉडी पे फोर्स लगती है तो रेस्ट वाली चीज मोशन में आ जाती है, और जो बॉडी मोशन में है उसका मोशन या तो फास्ट हो जाता है या फिर स्लो हो जाता है या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये फोर्स की वजह से होता है। तो अगर फोर्स नहीं है तो बॉडी की स्टेट वही रहेगी जो पहले थी। यही बात न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाती है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दरअसल फोर्स की डेफिनेशन है, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स होगी तो बॉडी रेस्ट से मोशन या फिर मोशन से मैराथनर एक रेस लगा रहे हैं और फिनिशिंग लाइन क्रॉस करने के बाद भी वो काफी दूर तक दौड़ते हैं, उनको रुक जाना चाहिए क्योंकि रेस फिनिशिंग लाइन पर खत्म हो गई है, लेकिन उनकी बॉडी मोशन में होती है तो वो उनको अचानक से रुकने नहीं देती है, बल्कि वो थोड़ी दूर और जाने के बाद फिर वो रुकते हैं। इसी तरीके से अगर एक चीज रेस्ट में है तो वो चाहती है कि वो रेस्ट में ही रहे। जैसे कि अगर एक कार्ड के ऊपर अगर हम एक कॉइन रखें और उस कार्ड और कॉइन को अगर हम ग्लास के ऊपर से स्विप करते हैं तो हम देखते हैं कि कार्ड आगे निकल जाता है और कॉइन वहीं गिर जाता है, क्योंकि कॉइन जो है वो चाहता है कि वो रेस्ट में रहे, लेकिन क्योंकि कार्ड निकल गया है उसके नीचे से तो वो उसी कप में गिर जाता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की नजर आती हैं कि अगर स्पेस में कोई चीज मूव कर रही है या फिर एक बॉडी है उसको हमने लॉन्च किया है, जैसे रॉकेट है उसको स्पेस में लॉन्च किया, अगर वो स्पेस में मूव कर रहा है, अब स्पेस में तो कोई ग्रेविटी नहीं होती ना ही वहां पर एयर रेजिस्टेंस है, तो वो रॉकेट हमेशा वहीं मूव करता रहेगा, स्पेस में जाता जाएगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। अगर हम एक बॉल को यहाँ पे रोल करते हैं थोड़ी दूर जाने के बाद वो रुकती इस वजह से है क्योंकि फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस उसको रोक गया। अगर फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस ना हो तो जो बॉल एक दफा मोशन में आ गई वो हमेशा मोशन में ही रहेगी। ये बात न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताई थी। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये इनर्शिया क्या होता है, जिस्म की खसूसियत होती है जो बॉडी को उसकी स्टेट को मेंटेन रखने के काबिल बनाती है। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी चाहती है कि वो रेस्ट में ही रहे, और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका इनर्शिया चाहता है कि वो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करती रहे। बॉडी की वो खसूसियत जो उसकी स्टेट को बरकरार रखने में मदद करती है उसे हम इनर्शिया कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं इनर्शिया की। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। जिस्म की वो खसूसियत जिसके जरिए बॉडी अपनी हालत को बरकरार रखती है उसे हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया की 3 टाइप्स होती हैं, inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction। inertia of rest का मतलब यह है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसका inertia चाहता है कि वो रेस्ट में ही रहे। जैसे कि हम गाड़ी में बैठे होते हैं और अचानक से गाड़ी चलना स्टार्ट होती है तो हमें झटका लगता है और हम सीट की तरफ पुश होते हैं बैकवर्ड, तो ये inertia of rest की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट में होती है, इंजन पावर लगाता है और
गाड़ी चलने लगती है, लेकिन हमारी बॉडी क्योंकि रेस्ट में थी तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है और हमारी बॉडी बैकवर्ड मूव करती है। एक्चुअली हमारी बॉडी तो वहीं होती है, गाड़ी आगे निकलती है, तो इसलिए हमें एक झटका लगता है। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की एग्जांपल है। और इनर्शिया ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो चाहती है कि वो मोशन में ही रहे, यानी कि अगर एक गाड़ी मूव कर रही है, हम गाड़ी के अंदर है, तो हमारी भी रफ्तार वही होगी जो गाड़ी की होगी। तो इसलिए जब भी गाड़ी ब्रेक लगाती है तो फ्रिक्शन टायर्स पे लगता है और गाड़ी रुक जाती है। लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी मोशन में होती है तो हम चाहते हैं कि मोशन में ही रहें और हमें आगे की तरफ झटका लगता है। तो जैसे ही अचानक से ब्रेक लगता है और हम आगे की तरफ जो पुश होते हैं, ये इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है। अक्सर आपने नोट किया होगा कि गाड़ी अगर सीधी जा रही है और ड्राइवर अचानक से राइट साइड पर टर्न लेता है तो हम लेफ्ट साइड पर गिरने लगते हैं, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, जैसे ही टर्न लेने की वजह से हमारी डायरेक्शन चेंज होती है तो हमारी बॉडी जो है वो हमारी डायरेक्शन को चेंज होने नहीं देती। यानी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाते रहे। गाड़ी राइट साइड पर टर्न लेती है, हमारी बॉडी बोलती है कि नहीं, उसी डायरेक्शन में जाते रहें जहां पर हम जा रहे थे, इसलिए हम अपोजिट साइड पर गिरते हैं। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की एग्जांपल है। तो इनर्शिया एक्चुअली बॉडी की स्टेट को मेंटेन रखने का नाम है, और जब फोर्स नहीं होगी तो बॉडी की स्टेट वही रहेगी जो वो पहले थी। इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।